Hello students, I'm here again with an interesting education video lecture. Today I'm gonna talk about some of figures of speeches. And as we know, there are many figures of speeches based on different aspects, like figures based on similarities, figures based on contrast, figures based on imagination. So today I'm gonna talk about only those figures of speeches which are based on similarities. And there are especially 5 figures of speeches which are based on similarity, and those are simile, metaphor, allegory, फैबल एंड पैराबल. सो इन पांचों में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सिमिली एंड मेटाफोर. ठीक है, तो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोना टॉक अबाउट ओनली 2 figures of speeches, and those are simile and metaphor. So before jumping directly to the definitions of 2 figures of speeches, let me clear your idea about what is figures of speech. So figures of speech enables a speaker or writer to use his expressions in a sense different from what they normally signify, with the purpose of moving his listeners or readers. It is a sort of the decoration of the language to make this remarkable and impressive. Okay, मैं आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जो इंसान है, हम भी ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, अपने आप को डेकोरेशन करते हैं, या फिर हम अपने रूम को डेकोरेट करते हैं. क्यों? ताकि वो दिखने में सुंदर लगे. ठीक है, तो वैसे ही हम अब जब लैंग्वेज यूज करते हैं अपना, या फिर भाषा यूज करते हैं, उन भाषाओं में अगर हम कुछ ऐसी मतलब ऑर्नामेंट्स लगा दे तो हमारे भाषा भी सुनने में बहुत स्वीट लगेंगे, अच्छे लगेंगे. तो इसीलिए जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम अगर कुछ घुमा फिरा के या फिर कुछ दो चार अच्छे वर्ड्स लगा देते हैं तो हो जाएगा ना हमारा भाषा सुंदर. तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वही फिगर्स ऑफ स्पीच जाना जाता है. ठीक है, सो फिगर्स ऑफ स्पीच functions to make one's language graceful and impressive. Okay. तो जैसे कि मैंने बोला कि सिमिली एंड मेटाफोर दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिलरिटीज में बेस्ड होता है. तो आप अच्छी तरह समझ लेना, कंसंट्रेशन के साथ आप सुनो, देन आपको झटके में से आपका ये दोनों क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों आइडिया एक ही जैसे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. लाइक इन सिमिली अगर हम देखें तो इन सिमिली an explicit comparison is made between 2 unallied things or ideas. ठीक है, तो 2 unallied things है और ideas है. ठीक है, unallied means दोनों ही डिफरेंट है, एक के साथ दूसरे का कोई संबंध नहीं है. जैसे कि अगर हम बोले कैट, चूहा, उसके साथ अगर हम रोज को कंपेयर करें तो दोनों तो एक ही नेचर के तो नहीं है ना. चूहा कुछ अलग है, रोज एक फ्लावर है. ठीक है, तो दोनों अनएलाइड है, दोनों अनएलाइड ऑब्जेक्ट्स है. तो उनमें जो सिमिलरिटी ढूंढा जाता है उसको हम सिमिली बोलते हैं. लाइक जैसे कि मैं अगर बोलूं दैट आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. ठीक है, तो यहाँ पे दो अनएलाइड ऑब्जेक्ट्स कौन है? एक मैं हूं आई, वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड है. ठीक है, तो क्लाउड के साथ मेरा कंपैरिजन हो रहा है. हम दोनों अलग है ना, क्लाउड तो कोई इंसान नहीं है मेरे जैसे. ठीक है, तो दोनों अलग है, तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरिजन होके क्यों हो रहा है? कंपैरिजन क्यों हो रहा है इसीलिए कि कुछ सिमिलरिटी हमें ढूंढना है. तो मेरे में और क्लाउड में क्या सिमिलरिटी ढूंढा है हमने? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं भी लोनली हूं और क्लाउड भी लोनली है. क्लाउड जैसे अकेले अकेले पूरे आसमान में घूमता रहता है, मैं भी यहाँ पे क्लाउड के जैसे घूम रही हूं. ठीक है, इस लाइन में ऐसा ही बोला जा रहा है दैट आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूं दैट मेटाफोर और सिमिली एक ही जैसे है. एक ही जैसे क्यों? कि मेटाफोर में भी 2 अनएलाइड ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन होता है और एक सिमिलरिटी ढूंढा जाता है. ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पर है? देखो यहाँ पे ये जो लाइन है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये सिमिली के है. ठीक है, कैसे समझा जाएगा कि ये सिमिली का है? लाइक एज, देखो लोनली एज ए क्लाउड, एज जो वर्ड हमने यूज किया है तो डायरेक्टली हम दिखा रहे, एक्सप्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली दैट
लोनली एज ए क्लाउड, क्लाउड की तरह ही है। पर मेटाफोर में क्या होता है, डायरेक्टली शो नहीं किया जाता। ये कंपैरिजन जो है सिमिलरिटी ढूंढने के लिए वो इनडायरेक्ट हो जाता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मैं एक लाइन बोलती हूं, योर फेथ ऑफ रॉक, ठीक है। योर फेथ ऑफ रॉक मतलब तुम्हारा जो विश्वास है वो पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। तो उस लाइन में हम क्या मतलब सोचकर क्या ढूंढा मतलब जाएगा, वो होगा कि उसका जो फेथ है, वो जो विश्वास है उसका, वो पत्थर से बना हुआ है। मतलब है फेथ जो है वो पत्थर के जैसे ही हार्ड और टफ है, ठीक है। पर लाइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि दैट योर फेथ इज लाइक ए रॉक, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अगर ऐसा लिखा होता तो ये बन जाता सिमिली, ठीक है। तो मेटाफोर में डायरेक्टली मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाएगा, इम्प्लिसिट होगा वो जो कंपैरिजन होगा। इम्प्लिसिट मीन्स हाइडिंग मैनर, इन ए हाइडिंग मैनर, या फिर इनडायरेक्ट वे, इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, डायरेक्टली शो किया जाता है। तो सिमिली और मेटाफोर में बात एक ही मतलब है, पर डिफरेंस यह एक है जो है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सिमिली में लाइक और एज ऐसा यूज करके हम डायरेक्टली शो करते हैं कि नो देयर इज सिमिलरिटी, देयर आर सिमिलरिटीज। एंड मेटाफोर में क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है, हिडन होता है वो जो सिमिलरिटीज है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो आई थिंक आपका ये सिमिली और मेटाफोर का जो आइडिया है बहुत ही मतलब क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, मैं फिर वीडियो बना के आपको क्लियरली समझा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स,